हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका लेह लद्दाख की खूबसूरत जर्नी में। मेरे सफ़र की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली से। दिल्ली के बस स्टैंड से हम तकरीबन 5 बजे शाम को रवाना हुए मनाली के लिए। अब लेह लद्दाख जाना हो तो मनाली से बेहतर शुरुआत भला कहाँ से की जा सकती है। तो सुबह के सूरज के साथ करीब 10 बजे हम एक खूबसूरत वादी मनाली पहुँचे। मनाली चारों तरफ से पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर है। मनाली ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है। तो एक दिन पूरा मनाली में रुकने और घूमने के बाद अगले दिन की सुबह अपनी लेह लद्दाख बाइक जर्नी की शुरुआत रॉयल इनफील्ड बुलेट से की, जिसमें हमारा पहला पड़ाव था सरचू। सरचू मनाली से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर था। तो हम भी निकल पड़े इस खूबसूरत घाटियों और वादियों से भरी जन्नत को देखने के लिए। दोस्तों, इन पहाड़ों और घाटियों को अपनी आँखों से लाइव देखने का एक अलग ही मज़ा है। ये पहाड़, ये बादल, ये घाटियाँ मानो अपनी खूबसूरती बयान कर रही हों और हमारा लेह लद्दाख में वेलकम कर रही हूँ। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने लेह लद्दाख रीजन और हिमाचल को जोड़ने के लिए एक टनल बनाई है जिसका नाम है अटल टनल। अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग है। तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद एक रास्ता चला जाता है रोहतांग वैली और स्पीति की तरफ और एक रास्ता चला जाता है लेह लद्दाख की तरफ। तो हम लोग भी निकल पड़े लेह लद्दाख की तरफ। दोस्तों, बाइक से लेह लद्दाख ट्रिप करने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि बाइक से आप इन खूबसूरत वादियों को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन आप बाइक हमेशा बहुत अच्छे ढंग से चलाएं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें और हेलमेट हमेशा पहन के चलाएं, तभी आप इस पूरी जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मुझे घूमना बहुत पसंद है और इन पहाड़ों वादियों को देखने का मुझे बहुत शौक़ है। और ये मेरी पहली यूट्यूब जर्नी है, तो जो भी गलती हुई हो या जो भी वॉइस ओवर का प्रॉब्लम हो, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं उसको काफ़ी इम्प्रूव कर लूँगा। और वैसे भी मिर्ज़ा साहब ने एक शेर कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों पे बल चले। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपको बजट जर्नी कैसे कर सकते हैं, ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों, रास्ते में हमने एक ढाबे पे लंच ब्रेक लिया और थोड़ा सा रेस्ट किया और एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल करवाया और इसके बाद हम निकल पड़े अपनी आगे की जर्नी की तरफ। यहाँ से दोस्तों, जो पहाड़ों का नज़ारा है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ से आपको जो पहाड़ दिखते हैं उनमें आपको बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर दिखती है और जब सूरज की किरण इन सफ़ेद चादर पे पड़ती है तो वो और भी चमकीले हो जाते हैं। तो इन बर्फ़ के पहाड़ को देखते हुए हमें शाम हो चुकी थी और शाम के सूरज को हम अलविदा कहते हुए तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब हम एक खूबसूरत वादी पहुँचे जिसका नाम था सरचू। सरचू पहुँचते ही हमने अपना पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया था। तो इस खुशी में हम सब डांस करने लगे और थोड़ी मस्ती मजाक करने लगे। तो यहाँ पे हम लोग सब मस्ती मजाक करते हुए अपने और ट्रैवलर साथियों का वेट करने लगे और सब लोगों के आ जाने के बाद हम लोग चल पड़े अपने कैंप की तरफ। तो सुबह के सूरज के साथ हम लोग भी जल्दी उठ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी और नाश्ता किया। नाश्ता करने और
अपनी बाइक को देखने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम था लेह। लेह सरचू से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी असली लेह लद्दाख लेह जर्नी की, क्योंकि पहले तो हमारे सामने थे बहुत अच्छे रोड, लेकिन अब जो रोड थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन दोस्तों, इन ख़राब रोड पे बाइक चलाने का भी एक अलग ही मज़ा है। ये टेढ़े मेढ़े रोड और ये पहाड़, ये वादियाँ देखने का एक अलग ही मज़ा है। और अब यहाँ से पहाड़ भी चेंज हो चुके थे, तो इस रास्ते में हमने कई ऊंचाइयों को भी छुआ, जिसमें हम लोग सबसे पहले पहुँचे नकीला पास। नकीला पास का एल्टीट्यूड है 15,547 फीट। यहाँ पे रुक के चारों तरफ पहाड़ों को देखने और कुछ तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करके हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। तो अब हमारे सामने था लेह लद्दाख का दूसरा पार्ट, जहाँ पे चारों तरफ थे खूबसूरत पहाड़ और बीच में जाती हुई एक खूबसूरत सड़क। इस सड़क पर बाइक चलाने का दोस्तों अपना अलग ही मज़ा था। यहाँ पे कुछ देर हम लोग रुके, उसके बाद हम लोगों ने भी कुछ रील्स बनाए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और फ़ोटोज़ क्लिक कराने और अपने और साथियों का इंतज़ार करने के बाद हम फिर बाइक पे सवार होके एक परिंदे की तरह उड़ चले। दोस्तों, इस रोड पे बाइक चलाना बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये रोड बिल्कुल सीधी जा रही थी और पहाड़ साथ साथ हम लोगों के चल रहे थे। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे ताग लांगला पास, जिसका एल्टीट्यूड था 17,582 फीट। दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे आप लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाते जाएंगे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती जाएगी। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुके और फिर यहाँ से हम लोग आगे चल रहे। दोस्तों, रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी दिक्कत भी होने लगती है, लेकिन जैसे ही रास्ते क्लियर होते हैं सब लोग फिर निकल पड़ते हैं। और इन रास्तों पर दोस्तों आपको काफ़ी ट्रैवलर्स मिल जाते हैं। हम लोग एक दूसरे को चीयर अप करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं और आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, उन धूल भरे रास्तों को छोड़ते हुए अब हम लोग आ चुके थे एक पक्की सड़क पर, और ये पक्की सड़क जाती थी लेह की तरफ। तो दोस्तों, इन हरे भरे पेड़ों को देखते हुए और बौद्ध धर्म के मठों को देखते हुए हम निकल पड़ते हैं लेह की तरफ। दोस्तों, जब आप लेह जाने लगेंगे तो रास्ते में आपको काफ़ी बौद्ध मोनेस्ट्री दिख जाएंगी। आप चाहें तो उन बौद्ध मोनेस्ट्री को भी विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम 250 किलोमीटर के अपने पड़ाव को पार करके पहुंच चुके थे लेह। लेह में हमारा पड़ाव था एक होटल के अंदर। तो सुबह उठने के बाद दोस्तों हम लोग अच्छे से फ्रेश हो चुके थे और अच्छे से रिचार्ज हो चुके थे। अब हमारा अगला पड़ाव था लेह सिटी को एक्सप्लोर करना। तो हम लोग भी चल पड़े लेह सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें से पहली थी हमारी शांति स्तूप। शांति स्तूप बहुत ब्यूटीफुल जगह थी जो लेह के ऊपरी साइड में बनी हुई थी। यहाँ से आपको पूरा लेह बहुत अच्छे से दिखता है। तो यहीं हम लोग घूमने के बाद और सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद वापस अपने होटल की तरफ चल पड़े।